बीत गई सो बात गई। एक कॉलेज का छात्र था जिसका नाम रवि था। वह हमेशा बहुत ही चुपचाप सा रहता था, किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा परेशान सा रहता था। एक दिन टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। वे रवि को गुमसुम बैठे देखकर उसके पास आए और क्लास के बाद मिलने को कहा। क्लास खत्म होते ही रवि टीचर के पास पहुंचा। टीचर ने कहा, रवि, मैं देखता हूं कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, न किसी से बात करते हो, न किसी में रुचि दिखाते हो। इसलिए इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई में भी साफ साफ नज़र आ रहा है। इसका क्या कारण है? रवि बोला, सर, मेरा भूतकाल का जीवन बहुत ही खराब रहा है। मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही दुखद घटनाएं हुई हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता हूं और किसी चीज़ में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूं। टीचर ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और मन ही मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का विचार करके संडे को घर पर बुलाया। रवि निश्चित समय पर टीचर के घर पहुंच गया। टीचर ने पूछा, रवि, क्या तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? रवि ने झिझकते हुए कहा, जी। टीचर ने नींबू शरबत बनाते वक्त जानबूझकर नमक अधिक डाल दिया और चीनी की मात्रा कम ही रखी। शरबत का एक घूंट पीते ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। टीचर ने पूछा, तुम्हें यह पसंद नहीं आया क्या? रवि ने कहा, सर, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि टीचर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, ओह, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ये कहकर टीचर गिलास उठा ही रहे थे कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या, हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टीचर ने कहा, बिल्कुल ठीक, यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब इस स्थिति की तुम अपनी ज़िंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज़्यादा होना ज़िंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभवों की तरह है। और अब इस बात को समझो, शरबत को ठीक करने के लिए हम उससे नमक नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, पर जिस तरह चीनी डालकर हम शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी प्रकार पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए ज़िंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। टीचर ने अपनी बात पूरी करते हुए रवि से कहा, यदि तुम अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे तो ना तो तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अब तक रवि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, हम भी अक्सर बंद होते हुए दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुले हुए दरवाजे की भनक तक नहीं लगती और हमारा जीवन दुखों के सागर में डूबा रह जाता है। ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या फिर तकलीफ़ों को भूलना सीखें और ज़िंदगी को फिर से नई दिशा की ओर मोड़ें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।